माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि तुम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे। अपने पिछले वाले वीडियोज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका 1 से लेकर के 12 तक न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉल्व किया था। जैसा कि तुम लोगों को मैंने बताया था कि हम पूरे सिलेबस का इवन एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट में क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उसके अलावा एग्जाम्पलर्स इन फिजिक्स के क्वेश्चन भी तुमको हम क्लियर क्लेरिफिकेशन के साथ, क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ तुमको सॉल्व करेंगे। इसी कोशिश में हम लोग आज तुमको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन नंबर 12 का ही समझिए जो आगे वाला पार्ट है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 ठो कॉपर का बॉल है, देख रहे हो। 2 कॉपर जो कंडक्टर है उसका स्फेरिकल बॉल है जो कि चार्ज है और दोनों पर चार्ज इक्वल वैल्यू है Q एंड Q, और इस Q का वैल्यू है Q इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और दोनों जो स्फीयर है वह 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। एक थर्ड बॉल है C जो कि अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ये C जो अनचार्ज जो स्फेरिकल बॉल है जिसका शेप और साइज A और B से के शेप और साइज में ही है, इसको पहले हम A के साथ टच कराते हैं और A के साथ टच कराने के बाद इसको फिर C को हटा लेंगे और फिर C को B के साथ टच कराएंगे और B के साथ टच कराने के बाद तब पूछता है कि अब A और B के बीच में जो फोर्स है उसका वैल्यू क्या है। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि चूंकि दोनों का शेप और साइज सेम है, इसलिए जैसे ही हम इस बॉल C को A के साथ टच कराएंगे वैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इक्वली। दोनों स्फेरिकल बॉल पर इक्वल चार्ज चला आएगा। क्योंकि इस पर अभी नेट चार्ज Q क्या है, 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है जैसा कि तुमको बताए थे। और इस पर चार्ज है Q। अब ये चार्ज क्या हो गया, दोनों पर इक्वली बट जाएगा। जब दोनों पर इक्वली बट जाएगा, यह Q चार्ज जब दोनों पर इक्वली बटेगा तो इस पर चार्ज हो जाएगा Q/2 और Q/2 चार्ज क्या हो गया, अब इस पर ट्रांसफर हो गया। Q/2 चार्ज चलाया C पर। अब क्वेश्चन कहता है कि इस C जो बॉल अब जो C है उसको अब B के साथ टच कराएंगे। फिर दोनों का शेप क्या है, इक्वल है, तो चार्ज का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोनों पर चार्ज क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगा, इक्वली शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा स्थिति बदल गई है, जरा ध्यान से देखना। इस पर चार्ज आ गया Q/2 और इस पर चार्ज है Q। अब फिर ये दोनों चार्ज क्या होगा, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये दोनों चार्ज को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ करके अब 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देख रहे हो कि Q/2 और प्लस Q/2 या Q/2 और प्लस ये है Q, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3Q/2। तो टोटल चार्ज दोनों का हो गया 3Q/2। अब यह 3Q/2 जो चार्ज है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पर। किस पर, A पर और C पर, दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए इसको फिर 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। यानी अब चार्ज जो आ जाएगा सो जाएगा 3Q/4 जो चार्ज है। अब इस पर चार्ज हो गया 3Q/4 और इस पर भी चार्ज हो गया कितना, 3Q/4। अब देखिए पहले क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना है। पहले A और C में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर चार्ज Q था, तो Q/2। अब C और B के बीच में चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इस पर भी चलाया चार्ज कितना, 3Q/4 और यहाँ भी चार्ज आ गया 3Q/4। देखो कितना आसान है। अब कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि बाय कूलम्स लॉ
electrostatic force of attraction or repulsion. The magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion is equal to K Q1 into Q2 by R स्क्वायर, और यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इस पर चार्ज हो गया Q/2, यहाँ पर चार्ज है Q/2, और सेकेंड चार्ज मेरा हो गया 3Q/4, तो हो गया 3Q/4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम मान लिए R, तो हो गया R स्क्वायर माने कितना होगा 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को पहले SI यूनिट में बदलेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5, तो 0.5 मीटर हो गया। 0.5 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब F इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और फिर यह हो गया 3, तो 3 इंटू फिर अगेन Q, तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और डिवाइडेड बाई ये हो गया 0.5 इंटू 0.5, और यहाँ देख रहे हो कि 4 2 जा 8, अब 8 ये क्या कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना तो तुम्हारा काम है, सॉल्व करेंगे। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो पाओगे कि यह फोर्स का वैल्यू हो गया F इक्वल टू 5.7, F का वैल्यू हो जाएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। यह फोर्स रिपल्सिव होगा। अब रिपल्सिव क्यों फोर्स होगा, तो इस पर दोनों क्या है सेम काइंड्स ऑफ चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है पॉजिटिव है, इसलिए यह जो स्फेरिकल बॉल है ए, वह बी को इधर रिपेल करेगा। तुमको मालूम होगा कि इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को कहेंगे FBA, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू जो है सो हो जाएगा FAB, माने फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स का जो फोर्स होता है वो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स होता है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है, और दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है अपोजिट होता है। इसलिए केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, इसके ब्रैकेट में देंगे रिपल्सिव। तो इस प्रकार देखते हैं कि पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ए और सी के बीच में हुआ था, तो इस पर Q/2, इस पर Q/2 आ गया। आज जब फिर C को क्या किए, फिर इसके साथ टच कराए, तो यह Q/2 और पहले जो चार्ज था Q, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 3Q/2। और चूंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसलिए फिर 2 से डिवाइड कर दिए तो हो गया 3Q/4। इस पर भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4। अब इस पर भी चार्ज हो गया 3Q/4, और इस पर भी चार्ज हो गया 3Q/4। अब ये हो गया Q1, हो गया Q2, और कूलम्ब्स लॉ को क्या करेंगे लिख करके इसको सॉल्व करेंगे, तो 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स क्या होगा निकल जाएगा। इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है सो और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अलग से डिटेल में बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तुम पहले प्रैक्टिस करके ईमानदारी पूर्वक घर पर बैठ करके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और जो 13 तक आज जो सॉल्व किए हैं, इस क्वेश्चन को तुम निश्चित रूप से फिर से अपने आप ईमानदारी पूर्वक बना लोगे। वीडियो को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दोगे। वीडियो सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा कि थोड़ा जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहले पहुंचेगा, और इसको हम और कमेंट निश्चित करना। यदि किसी भी चीज़ को नहीं समझो तो उसको कमेंट कर देना है कि हमको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हुए चलें। तो तुम लोग कमेंट निश्चित लिखना।
ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें 11th का जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़े थे उसका भी एप्लीकेशन इसमें होगा। इसलिए ठीक है, धन्यवाद। तुम लोग घर पर सुरक्षित रहो। ठीक है।